होता है उसमें कभी कोई कमानी शौक तो नहीं आपने देखा होगा। ये वही डीजल पंप है जो स्वराज महिंद्रा फार्म ट्रैक में लगता है, माइको न्यू हॉलैंड में लगता है, क्योंकि कंपनी एक है जिसका नाम है माइको। माइको का नया नाम बोश, ये यहाँ लिखा है। बोश दो तरह के पंप बनाती है, एक रूटर पंप बनाती है, एक गवर्नर पंप बनाती है। हम गवर्नर पंप को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि अगर डीजल खत्म हो जाए तो डीजल डालो, पंप मारो, हवा निकल गई। और रूटर पंप के अंदर ये परेशानी है कि एयर ब्लीडिंग स्क्रू तो 2-3 खोलने ही पड़ेंगे, कभी कभी नोजल भी खोलनी पड़ेगी, तो चाबी तो खेत में है ही नहीं, और है तो उल्टा सीधा टाइट कर दिया। उल्टा सीधा टाइट कर देंगे तो बोल्ट टूट जाएंगे, फिर और परेशानी। तो समस्या क्या आती है, कभी कभी दोबारा बताता हूँ कि डीजल डाला और पंप मारना शुरू किया तो कभी कभी पंप लोड नहीं लेता। जब पंप लोड नहीं लेता, अच्छा यार फिल्टर खोल लेना और जल्दी काम हो जाएगा। फिल्टर खोलने से भी फिल्टर में तेल नहीं निकलता, तो सबसे लास्ट में 14 नंबर या 19 नंबर की चाबी लेकर के वापसी वाल खोलते हैं, फिर हवा जरूर निकल जाती है। मगर क्या वापसी वाल के लिए 14 या 19 नंबर की चाबी है, और क्या जितनी वार्सल को हमने टाइट करना है उतना ही दबाव दे रहे हैं, वो टूट भी सकता है, लीकेज भी रह सकती है। सुनो भाई, उनको थोड़ा सा चुप करो, क्योंकि वो हम टेक्निकल नहीं है, तजर्बा नहीं है किस बोल्ट पे कितना ताकत लगानी है। तो जब वापसी वाल से ही हवा निकलनी है तभी ट्रैक्टर स्टार्ट होना है, तो वापसी वाल को ही पकड़ लो, चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। आप सब यहाँ से देखो, उधर से, ये यहाँ से, ये वापसी वाल है। जापानियों ने कहा जब वापसी वाल से हवा निकलनी है तो वापसी वाल का नट ऐसा बनाओ जो हाथ से और उंगली से ही खुल जाए। अब यहाँ देखो आप, ये घूम रहा है, इसको जहाँ तक घूमता है पूरा खोल के छोड़ दो। डीजल हमने डाल ही दिया, बीड़ी बाड़ी पीनी है पी लो, जिसको गुटखा तम्बाकू खाना खा लो, पेशाब कर लो। 2 मिनट बाद आप सेल्फ मारेंगे, ट्रैक्टर स्टार्ट, रेस देंगे तो मिसिंग जरूर आएगी हल्की सी, क्योंकि अंदर पाइपलाइन खा लिया, मिसिंग निकली, आवाज़ अच्छी हुई, बाद में इसको बंद कर दो, आप करो अपने आप। देखो कितना ईजी है, 1 ग्राम डीजल भी बर्बाद नहीं है। तो ठीक है, ओके। अब रूटर पंप है कि गवर्नर पंप है, इसकी पहचान ये है कि जिस ट्रैक्टर के नोजल पाइप ऊपर को हैं वो गवर्नर ही होता है। रूटर पंप के पहले पीछे निकलते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। ओके, 1 2 डीजल पंप 3 बैलेंसर 4 चीजें। 5वीं चीज है, अंदर जो क्लच प्लेट लगी है वो 4 पखड़ी की बड़ी क्लच प्लेट है। आजकल पखड़ी वाली आ रही है ना, पखड़ी वाली लगी। तो 45 पावर के ट्रैक्टर में 3 की लगाते हैं, तो 3 का मतलब है कि इंजन में ताकत बनी और पीछे ताकत कम जाएगी। 4 की होगी तो ज़्यादा ताकत जाएगी। डीजल के आपको भरपूर मात्रा में ताकत बनी हुई आपको मिलती है, तो ट्रैक्टर आगे बढ़ेगा। 5वीं चीज़ है, भाई 1 मिनट आ जाओ, आप भी इनको बुला लेना, आप भी आ जाओ। अगली चीज़ है लटके हुए पैडल। मैं इधर लटके हुए पैडल होने से क्या होगा, हर ट्रैक्टर में पायदान के नीचे से पैडल आते हैं, तो पायदान के नीचे से आते तो वो ऊपर को तरफ खिंचे हुए रहेंगे, तो उसके लिए नीचे मोटे मोटे स्प्रिंग लगते हैं। तो स्प्रिंग को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए। तो जब तक आपके पैर में ताकत है और सही काम कर रहे हैं तब तक ही क्लच पैडल दबाने में मजा आता है। जब थक जाते हैं, काम कितना भी जरूर है, छोड़ के घर आ जाए, छोड़ यार कल करेंगे, तो उसमें क्या है, लटके हुए पैडल है। लटके हुए पैडल को बोलते हैं सस्पेंडल पैडल, लटके हुए। इनको दबाना बड़ा आसान है, बिल्कुल तरीके से दबेगा, यहाँ से जरूरत नहीं है रखने की, ऐसे यहाँ से आप ऐसे हल्का सा दबा दो, ब्रेक लग गई। सिंपल साधारण डिस्क ब्रेक है, तेल के अंदर डूबे हुए। तेल के ब्रेक भी 2 तरह के होते हैं, तो होंगे जी नहीं आपके सामने है, कुछ नहीं है। लटके हुए पैडल में ताकत कम लगती है, एक हल्का सा स्प्रिंग यहाँ होता है बस, स्प्रिंग की वाला, और उसमें थोड़ा सा अंतर है। ओके, अब सस्पेंडल पैडल हो गए, क्लच प्लेट हो गई, 4 चीजें आगे हो गई। अब ब्रेक की बात आई है। हम देखो टेक्निकल नहीं है, इसलिए हम घूम रहे हैं आज तक, और कंपनी वाला हमें लूट रहा है। लूट कैसे रहा है, हमने कहा भाई तेल का ट्रैक्टर लेंगे जिसमें तेल के ब्रेक हों, घर में सलाह होती है, बच्चे कहते हैं पापा जी लेना तो तेल के ब्रेक का लो, सादे के ब्रेक नहीं लगते, पिताजी मान गए। अब तेल का ब्रेक वही ट्रैक्टर मिलता है हमें, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि हम टेक्निकल नहीं है, तो जब हमें टेक्निकल नहीं है ना, तो हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है। सुनो भाई साहब, मैं नाम लेके बोलता हूँ, मुझे इसमें कोई डर नहीं है। पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक के बहुत सारे मॉडल, सोनालिका, स्वराज, महिंद्रा, मैसी, 90% ट्रैक्टर में किसान को मूर्ख बना करके डुप्लीकेट तेल ब्रेक दे रहे हैं। अब वो कैसे है, समझने की बात है। मान लो आपके पास महिंद्रा 475 था, 90 मॉडल, सूखे ब्रेक का ही होगा उस समय, तो स्वराज भी सूखे ब्रेक में था, मैसी भी उस समय सूखे ब्रेक में था।
तो जब असली तेल ब्रेक ट्रैक्टर बाजार में आए तो उन्होंने क्या काम किया कि जो ब्रेक ड्रम में यहाँ सूखी प्लेटें होती है उनको निकाल दिया और तेल के अंदर चलने वाली प्लेट डाल दी, पिछले हिस्से का तेल बदल दिया, यहाँ तक तो कर दिया, होजिंग नहीं बदला, कोई सिस्टम नहीं बदला है। अब उस तेल को घुमाना है, डिश के ऊपर डालना है उस तेल को, तो किसान तो है अनजान, उसको तो पता नहीं है। यहाँ हाइड्रोलिक में टापे में 2 सुराख करो या ड्राइवर सीट के नीचे 1 सुराख करके उसको मिट्टी लगाओ, एक पाइप इधर ब्रेक ड्रम में पहुँचा दो, एक इधर ब्रेक ड्रम में पहुँचा दो और उसमें प्रेशर पड़ता रहेगा फुहारा केवल। आप देखना सारे ट्रैक्टरों में ऐसे ही होगा और वो प्रेशर बनता है हाइड्रोलिक के द्वारा। अगर हाइड्रोलिक में काम नहीं हो रहा है तो क्या फुहारा पड़ेगा? अगर किसी ने पाइप दबा दिया, हथौड़ा मार दिया, हमें पता ही नहीं है गन्ने की ट्रॉली जोड़ करके नॉर्थ तक जाना है या शेरमाऊ में जाना है, तो क्या फुहारा पड़ेगा? आप इसमें बड़े गौर से देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगली बात है, उनमें दोनों तरफ 2-2 ही प्लेटें होती हैं, इसमें 5 प्लेट इधर है 5 प्लेट इधर है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। 250 क्विंटल की ट्रॉली पे रामपुर के अंदर एक बार पंडल दबा देना पहिया जाम हो जाएगा ट्रैक्टर का, क्योंकि उसमें 4 प्लेटें, इसमें 10 प्लेटें। पहचान मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से आ जाओ आप। ब्रेक ड्रम देखना, इसका 9.5 इंच का ब्रेक ड्रम है, 9.5 इंच का ब्रेक ड्रम होगा। आप उधर से भी देखो, उधर से भी देखो, यहाँ से यहाँ से, और आगे पीछे कहीं भी कोई भी ऐसा पाइप नहीं है कि उस पर जो फुहारा पड़ रहा है, पूरी प्लेटें तेल के अंदर डूबी। अब अगली चीज ये हो गई, यहाँ तक 7 चीजें। 8वीं चीज है गियर बॉक्स। भाई एक सेकंड भाई सुन लो 1 मिनट। ट्रैक्टरों में 3 तरह के गियर बॉक्स लगते हैं, हम टेक्निकली नहीं है, जो मर्जी कोई दे दो, बाहर से सुंदर होना चाहिए, चमक दमक होनी चाहिए, 4 पहिए होने चाहिए, ट्रैक्टर ले लिया। मैं कह रहा हूँ ट्रैक्टर के मामले में किसान को इतना ठगा जाता है कि मैं कहीं इस टाइम ऑन ड्यूटी हूँ, अपने मुँह से वो चीज़ें बता नहीं सकता। इतना ठगा जाता है किसान को ट्रैक्टर के मामले में, हमें तजर्बा ही नहीं है, ना कोई ऐसा आदमी है जो ढंग से इस बात की पहचान करवाए। गियर बॉक्स में एक गियर बॉक्स ऐसा होता है जिसमें गरारी आगे पीछे चलती है और वो एक ट्रैक्टर में लगता भी है। आप जितना मर्जी प्यार से गियर डाल लो, वो आवाज करेगा ही करेगा। लाल रंग का ट्रैक्टर, नाम बताओ भाई साहब? महिंद्रा। उससे बढ़िया गियर बॉक्स फिर न्यू हॉलैंड में भी आता है, सोनालिका, स्वराज, मेस्सी में आता है। उसमें क्या है कि आप जैसे जैसे गियर बदलोगे, गियर तो बदलित होते चले जाएंगे, मगर जैसे ही ट्रैक्टर कीचड़ में चला और इंजन पे लोड पड़ा और एकदम छोटे गियर की जरूरत आई, मान लो चौथे में चलने एकदम पहला लगाना पड़ गया, तो तब तक पहला नहीं लगेगा जब तक पहले के मुताबिक चक्कर नहीं होंगे। तो इंजन को दबने की इंतजार करते हैं या रेस कम करते हैं। तो कीचड़ में चढ़ाई का कौन चाहता है ताकत घटे? तो जो गियर बॉक्स इसके अंदर है उसका नाम इधर लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स का मतलब है तिरछे दांत का, जो जेसीबी में लगता है, जो ट्रक में लगता है, जो कारों में लगता है। सारे ट्रैक्टर में ऐसे खड़े दांत का गियर बॉक्स लगता है, 2 करारी आपस में चलेंगे तो ऐसे चलेंगी। इसमें ऐसे तिरछे दांत की करारियां हैं, अभी दिखाता हूँ मैं, एक फोटो में दिखाऊंगा आपको। इसका लाभ ये है कि जब आप यहाँ से 200 क्विंटल गन्ना भर के या 60 क्विंटल गन्ना भर के चढ़ाई पे चढ़ते हैं और सामने वहाँ पक्की सड़क पे ट्रैक्टर चढ़ेगा और लोग चौथे में जा रहे हैं, एकदम पहला डालना पड़ेगा या दूसरा, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ेगा तो इंजन दबेगा, वो तो स्वाभाविक है। तो ताकत घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्लच दबा के चौथे से पहला डाल लेना है बस, क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ते कोई किसान कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि ट्रैक्टर की ताकत घटे। अच्छा, क्लच क्या दबाना नहीं पड़ता जी इसका? नहीं, बिना क्लच दबाए आप कनेक्शन कैसे काटोगे? जो इंजन की ताकत गियरबॉक्स में ट्रांसमिट हो रही है। ऐसा ही सुनने में आना मेरे वो लोग क्या करते हैं, आधे अधूरे ज्ञान पे कुछ ज्यादा ही दे देते हैं दूसरों को ज्ञान। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी होता हमारी फिर हाथ की सफाई है, आप क्या करते हो। कई बार आइशर में एस्कॉर्ट में लोग क्लच भी नहीं। दिल्ली में जब से ये सीएनजी की बसें आई हैं, उससे पहले अशोक लीलैंड की गाड़ियाँ चलती थी, वो कभी क्लच थोड़ा ही दबाते थे, गड़ 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 बदल के गया। क्लच प्लेट घिस रही तो सरकार की घिस रही है, या टूट फूट होगी तो सरकार की होगी। ठीक है, तो वो गलत है। जब तक इंजन का गियरबॉक्स का कनेक्शन नहीं काटेंगे तब तक गियर चेंज नहीं करना चाहिए, फिर क्लच छोड़ दे, इंजन की ताकत उधर जाने लगती है। ओके भाई, एक चीज बची है, सारे ट्रैक्टरों के अंदर 2 बैक स्पीड मिलती हैं।
2 बैक स्पीड का मतलब है अगर यहाँ न्यू हॉलैंड पे या हमारे ट्रैक्टर पे या स्वराज पे या मैसी पे ट्रॉली लगी हो और हमने यहाँ गन्ना भर दिया या आम की 100 पेटी भर दी तो ये जुता हुआ खेत है, ट्रॉली का पहिया तो बैठेगा, पक्के पे थोड़ी खड़ा है। तो थोड़ी सी चाल बनानी पड़ती है आगे पीछे करके, बनाते हैं ना सब आदमी, लॉजिक की बात है, सब ये काम करते हैं। तो कभी कभी ट्रैक्टर लो में बैक करते हैं वजन ज़्यादा होने के कारण, तो लो की स्पीड 2.5-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही होती है, तो उसमें कभी कभी ट्रैक्टर पीछे नहीं हटता, टायर ही स्लिप करने लगते हैं ट्रैक्टर के पीछे वाले ज़्यादातर। तो वो तो और नुकसान वाली बात होगी ना। जहाँ थोड़ा सा प्लेन था उसको हमने और गड्ढा बना दिया। अच्छा दिमाग में आया फटाफट हाई में डाल, अरे जब प्लेन पे से नहीं निकला तो गड्ढों में से हाई पे कैसे निकलेगा, वो तो स्पीड ही 16 किलोमीटर की है, हाई में डाल दी इंजन दब गया। तो परेशानी क्या बन गई, ना तो लो में निकल रहा स्पीड नहीं है, ना हाई में निकल रहा इंजन दब रहा है, क्योंकि स्पीड 2 ही हैं बैक में। कुबोटा ने इसमें 4 बैक स्पीड दी है, सबसे कम भी है और सबसे ज़्यादा भी है, जो आपको दूसरे ट्रैक्टर में मिलती है, बीच की 2 भी है। वो कैसे करा है कि जो मेन लीवर है 1 2 3 4 गियर वाला, इसी में बैक होता है ट्रैक्टर में, तो यहाँ से बैक को हटाया और हाई लो के परिवार में ले गए। 2 परिवार हैं ट्रैक्टर में गियर बक्स में, एक मेन स्पीड का 1 2 3 4 वाला, एक हाई लो वाला परिवार है। तो बैक गियर को यहाँ से हटाया और इसका घर बना दिया हाई लो के घर परिवार में। लो में डालेंगे 4 गियर, सब में मिलते हैं, हाई में डालेंगे 4 गियर, सब में मिलते हैं, बैक में डालेंगे तो भी ये चारों गियर काम करेंगे। आप 2.5 किलोमीटर वाली स्पीड ले लो, आप 5 वाली ले लो, 8 वाली ले लो, 14 वाली ले लो। ओके, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है। जगह कितनी है ये आप देख रहे हैं, 1 मिनट में 10 बार चढ़ो, 20 बार चढ़ो, सलेंसर उतार दो, आवाज़ नहीं बदलती है। वाइब्रेशन टेस्ट आपको दिखाते हैं। ये गिलास में यहाँ ले आओ एक बार पानी पी करके, इसमें पानी में भर के लेके आना, समझे। ये लिया ना 2-4 फोटो, मैं वो बना लूँ।